यसुम मसीह नासरी के अजीम और जलाल नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। इस वीडियो पैगाम के बाद हम एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये उस सीरीज का पहला पैगाम है। इससे पहले हमने एक कामयाब सीरीज जो है वो मुकम्मल की है, जिसमें हमने देखा था कि हमें बाइबल के मुताबिक अपने बच्चों की कैसी जो है वो तरबियत करनी चाहिए। उसके अंदर हमने यहूदी कल्चर को बड़े वाज़ेह तौर पर डिस्कस किया था कि अहले यहूद अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते थे। और आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो मैरिज लाइफ के ऊपर है कि मैरिज लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए और खुदा अज़वाज के बंधन के अंदर क्या मामला चाहता है, एक शौहर को कैसा होना चाहिए, एक बीवी को कैसा होना चाहिए, और इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। जबकि हम पूरी दुनिया का जब हम सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया पर दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक अहले मजहब होते हैं और एक ला मजहब होते हैं। अब अहले मजहब वो हैं जो किसी को मानते हैं और ला मजहब वो हैं जो किसी को नहीं मानते, यानी कि मुनकरे खुदा है। मगर हम अगर अहले मजहब को देखें, इनकी दो इकसाम हैं। पहली किस्म ये है, ये शामिउल नस्ल मजहब है, ऐसे मजाहिब जो खुदा को जिंदा और आसमान पर मानते हैं। मगर दूसरी तरफ गैर शामिउल नस्ल मजहब हैं जो खुदा को जिंदा नहीं मानते बल्कि वो बुतों की शक्ल में खुदा की पूजा करते हैं। मगर हम पूरी दुनिया का सर्वे देखें, चाहे एथियस्ट लोग हैं, चाहे शामिउल नस्ल मजहब लोग हैं, अहले मजहब लोग हैं, ला मजहब लोग हैं, गैर शामिउल नस्ल मजहब लोग हैं, सबके दरमियान शादी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर हम एक ओवरऑल सर्वे करें तो पता चलता है कि एशिया के अंदर शादी की 72 रस्मात जो हैं वो पाई जाती हैं। इसी तरह अगर हम इस्लाम को देखें तो अहले इस्लाम जो हैं अपनी शादियों में तकरीबन 11 रस्मात करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें हिंदुइज्म को तो हिंदू अपनी शादियों में 12 रस्मात करते हैं। सिख जो है इसी हिंदुइज्म से निकला हुआ है, ये 11 रस्मात करते हैं। और बुद्धिज्म के लोग तकरीबन 5 रस्मात करते हैं। और अहले यहूद 14 रस्मात जो हैं वो शादियों की सर अंजाम देते हैं। खुदा के लोगों, हम आने वाले वक्त में इन तमाम रस्मात को भी देखेंगे और बाइबल मुकद्दस की शादियों पर भी बात करेंगे और दुनिया पर जो बड़ी अजीब शादियां हुई हैं हम उन पर भी बात करेंगे। और मैरिज लाइफ को हम डिस्कस करेंगे कि खुदा ने किस तरह से एक अज़वाज को बांधा, एक बीवी कैसी होनी चाहिए और एक शौहर कैसा होना चाहिए। हम आप हमारे वीडियो पैगाम का इंतज़ार करें, हम 1 बाय 1 उसके अंदर डालते जाएंगे, आप सुनते जाएं ताकि आपकी आने वाली, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बाइबल के मुताबिक हो सके। अगर आप एक शौहर हैं ये पैगाम आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप एक बीवी हैं ये पैगामात आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि घराने को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको सीखें। और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप एक कमारे हैं, आप एक कमारी हैं, तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप इनको सुने ताकि आपकी आने वाली लाइफ जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम लफ्ज़ फैमिली पढ़ते हैं तो ये लैटिन लफ्ज़ से निकला हुआ, लतीनी के लफ्ज़ फेमिलिया से लिया जाता है और जिसके अंदर 3 एटम होते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि फैमिली जो होती है वो बच्चों और बीवी और शौहर के साथ कंप्लीट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। फैमिली के लिए 3 चीज़ें या 3 अदद होते हैं जिसमें खुदा, शौहर और बीवी। बाइबल ऐसा बताती है, देखें अगर आप एक त्रिकोण बनाएं इस तरह से, ऊपर खुदा को रखेंगे और एक तरफ शौहर होगा एक तरफ बीवी होगा और आप दोनों खुदा की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह अगर आप खुदा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप एक दूसरे के भी करीब होते जाएंगे। मैं आप सबको इस वीडियो पैगाम को सुनने और अगले सुनने के लिए खुदावंद के हुजूर में रिक्वेस्ट करता हूं ताकि आप सुने और आपकी ज़िंदगी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।